Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me डॉक्टर मारिया कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज डिस्कस करेंगे क्लोमिड टैबलेट के हवाले से। क्लोमिड टैबलेट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोमिड टैबलेट क्या है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात करते हैं कि क्लोमिड टैबलेट होती क्या है। क्लोमिड टैबलेट जो है तो ये एक इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती है। क्लोमिड टैबलेट जो है तो ये होती है 50 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। एवुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है और ये दी किन लोगों को जाती है और किस लिए दी जाती है कि क्लोमिड टैबलेट जो होती है वो उन ख़वातीन को दी जाती है जो इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड होती हैं। ये ओव्यूलेशन के वक्त हार्मोन्स की जो स्टिमुलेशन है उसको इंक्रीज़ करती है। जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है और फ़िलोपियन ट्यूब उसे पिक करती है तो ये टैबलेट प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ करती है। अब इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके एग मैच्योर नहीं होते, जिनके मैच्योर एग नहीं बनते, जिनके एग्स नहीं बनते या ये एग्स को मैच्योर करती है और इसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस मेडिसिन के थ्रू जो है तो आप विदिन 1 और 2 मंथ्स में ही कंसीव कर लेंगे। वो ख़वातीन जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो ये मेडिसिन ना यूज़ करें। इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें 10 टैबलेट्स होती हैं। इसको आपने 5 दिन के अंदर यूज़ करना है। इस टैबलेट को आपने अपने पीरियड्स के 2nd डे से लेकर 7 डे तक यानी कि पीरियड के 7वें दिन तक आपने इसको खाना है। और 6 साइकिल से ज़्यादा यानी 6 मंथ से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। आप विदिन 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएँगे इंशाल्लाह। इसको यूज़ करते वक़्त आपने कुछ बातों का ख़्याल रखना है, टेम्परेचर चेक करते रहना है, ओव्यूलेशन जो है तो उसका टेस्ट लाज़मी करवाना है हर महीने। जैसे ही साइकिल ख़त्म हो तो कंसीव करने के लिए लाज़मी कोशिश करें। 20 टू 48 आवर्स का गैप रखते हुए लाज़मी कंसीव के लिए ट्राई करें। प्रेगनेंसी के बाद इसको स्टॉप कर देना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेना। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मेजर भी हैं और माइनर भी हैं। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो इसके फ़ॉर्मूले से तो वो ये यूज़ ना करें, मामूली सा चक्कर फ़ील होगा। इसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है। जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप मेडिसिन के थ्रू उनको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा मामूली सा सर दर्द, ब्रेस्ट की टेंडरनेस या किसी को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। धुंधलापन रहेगा, मतली जैसा फ़ील होगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है इससे। अगर इर्रेगुलर हार्ट बीट है तो ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी। मतली या मामूली सर दर्द है, सर भारी हो रहा है तो या स्टमक अपसेट हो रहा है तो इसके लिए मेडिसिन ले लें और आपने क्लोमिड को साथ कंटिन्यू रखना है। इसके प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है। अगर एलर्जी रिएक्शन है या इस मेडिसिन से एलर्जी है तो इसको यूज़ नहीं करना। किसी को अगर यूट्रस का प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी को यूट्रस फाइब्राइड है या किसी की ओवरीज़ में पीसीओएस का मसला है, ब्लॉक्स हैं, ट्यूब्स, तो इसको यूज़ ना करें। और अगर कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ नहीं करनी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, वो लोग जिनको थायराइड का मसला है, यूट्रस में रसोलियाँ हैं, ब्रेन ट्यूमर है, वो भी इसको यूज़ ना करें। इस मेडिसिन को यूज़ करते वक़्त आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है क्योंकि आपकी हिस्ट्री और आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से मेडिसिन होती है। वैसे तो इसके कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी फूड या मेडिसिन के साथ। इसको लेने के बाद हल्का सा चक्कर जैसा फ़ील होता है तो आप इसको कफ़ सिरप के साथ ना लें। वो ख़वातीन जो ड्राइव्स करती हैं वो ड्राइविंग वग़ैरह ना करें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन है क्लोमिड के हवाले से। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।